आज के वीडियो में हम देखेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर और उसका एक प्रोग्राम हम देखेंगे। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर का कंसेप्ट समझने से पहले हम उसकी नीड देख लेते हैं। तो सपोज आपको क्या करना है, एक स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है, उसका नेम स्टोर करना है और उसके अलावा सपोज उसके परसेंटेज स्टोर करना है। ओके, या मान लिया आप क्या चाहते हो, उसका एड्रेस स्टोर करना चाहते हो। ओके, तो अब देखो यहां तक तो आपको लगेगा भाई ये तीन फील्ड्स हम एक स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लिया कि ये जो एड्रेस है इसमें भी कुछ सब फील्ड्स हैं। सब फील्ड्स हैं इसका मतलब क्या है कि आपने सपोज ऐसी, अगर आप एक रजिस्टर में टेबल बना रहे हो तो यहाँ पे रोल नंबर लिख दोगे, नेम लिख दोगे और एड्रेस पूरा एक साथ लिख दोगे। तो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। तो इसीलिए आप क्या करते हो, कभी कभी यहाँ पर इसी कॉलम को क्या करते हो, 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। भाई यहाँ पे हम स्ट्रीट नंबर लिखेंगे, यहाँ पे हम कॉलोनी का नेम लिख देंगे और यहाँ पे हम सिटी का नेम लिख देंगे। जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उस तरह से क्या कर देते हो, उसको स्प्लिट कर देते हो। ओके, लेकिन अगर हम यही चीज स्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट करना चाहें, मतलब हमारी कोई जो फील्ड्स है उसमें अगेन क्या है, सब फील्ड्स हैं, तो हम किस तरह से स्टोर कर सकते, तो उसी के लिए किसका यूज होता है, नेस्टेड स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर का क्या होता है, यूज होता है। उसको डिक्लेयर क्रिएट करने के भी क्या होते हैं, 2 तरीके होते हैं, दोनों हम देखेंगे। तो पहले हम बिल्कुल सिंपल सा जो चीज है वो देख लेते हैं। ओके, तो सपोज हमारा जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर जो है वो है स्टूडेंट का, मतलब हम स्टूडेंट की डिटेल स्टोर करना चाहते हैं। उसके अंदर कोई रोल नंबर है वो तो हम सिंपली इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं। नेम है उसके लिए हम इस तरह से स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं, ये हमने नेम की स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी, ठीक है। इसके बाद जैसे कि हमारा जो एड्रेस है उसमें अगेन सब फील्ड्स हैं, तो हम क्या करें, तो हम एक और स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर देते हैं। तो एक और हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, कौन सा स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, जिसका नाम हमने दे दिया ADDR। ओके, इसके बाद अब जैसे सपोज मैं 2 ही चीजें चाहती हूँ, एक तो स्ट्रीट नंबर चाहती हूँ, दूसरा क्या चाहती हूँ, सिटी नेम चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दिया इंटीजर और यहाँ दे दिया मैंने STRNO, दैट इज स्ट्रीट नंबर, और फिर यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, सिटी करके एक स्ट्रिंग यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दी, ठीक है। तो ये सिटी करके एक स्ट्रिंग क्रिएट हुई। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है भाई। यहाँ पर हमारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड में रोल नंबर आएगा, नेम आएगा और एड्रेस आएगा, जिसके अंदर हम स्ट्रीट नंबर और सिटी स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखो इतना ही इनफ नहीं होगा। ओके, जैसा कि इसको मेमोरी कब एलोकेट होगी, इसको मेमोरी कब एलोकेट होगी, जब इसका कोई वेरिएबल क्रिएट होगा। ओके, तो इसके लिए हमें ऑन द स्पॉट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसका क्या लॉजिक है पूरा हम समझते हैं अभी। अब मान लिया ये स्ट्रक्चर हमने क्या कर दिया है, क्रिएट कर दिया है। क्या किया है हमने, ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। इसका वेरिएबल मैं ऑन द स्पॉट S1 नाम से क्या कर देती हूँ, क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। तो इसको मेमोरी किस तरह से मिलेगी, रोल नंबर के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, नेम के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। देखो कुछ इस तरह से, पहले रोल नंबर, उसके बाद क्या आएगा, नेम आएगा, उसके बाद में क्या बोलना चाह रही हूँ कि एड्रेस के लिए मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए, ठीक है। एड्रेस के लिए भी एलोकेट होनी चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं डिक्लेयर किया तो उसको फिर क्या नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसका नाम देना, मतलब इसका वेरिएबल जो है डिक्लेयर करना क्या है, जरूरी है, ताकि ये समझ में आ जाएगा कि इसके बाद में हमें ए के लिए कोई मेमोरी एलोकेट करनी है। अब ए किस टाइप का है, तो ए हमारा जो है वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है ना। तो अब ए को क्या हो जाएगी, मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो देखो इंटरनली होगा कुछ इस तरह से। देखो S1 को क्या हुई, मेमोरी एलोकेट हुई। कितनी एलोकेट होगी आप काउंट करके देख सकते हो, 4 बाइट्स इसके लिए, सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन है। फिर नेम के लिए 20 बाइट्स होंगी। उसके बाद में किसके लिए, STRNO के लिए 4 बाइट्स, और इसके लिए यहाँ पर 10 नहीं वैसे 12 बाइट्स होंगी। क्यों होंगी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 के मल्टीपल से लिए जाते हैं। क्या है ये सब कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे। तो कुल मिला के आप समझ लो कि इतनी मेमोरी एलोकेट होगी, वो भी कंटिन्यूअसली होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होगा। सपोज हमारा ये रोल नंबर को मिल गई, इसके बाद में S1 का रोल नंबर, इसके बाद में नेम को 20 बाइट्स मिल गई। इसके बाद में क्या हुआ है, हमने क्या बोला है यहाँ पर एक, क्योंकि ओनली हम इतना लिखते हैं तो उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है जब हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने पे मेमोरी नहीं एलोकेट होती है, जब हम उसका वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तब मेमोरी एलोकेट होती है। तो यहाँ उसका वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है तो उसका नाम हमने क्या दिया है, ए दिया है, ठीक है। और इस ए को कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, इतनी मेमोरी एलोकेट होगी, इन 2 फील्ड्स के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। तो ये हमारा पूरा ए को क्या हुई, मेमोरी एलोकेट हुई। किसको एलोकेट हुई, ए को मेमोरी एलोकेट हुई।
अगेन इस ए में भी कितनी फील्ड्स हैं, 2 फील्ड्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा STRNO, क्या आ जाएगा STRNO आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसके जस्ट बाद में क्या आ जाएगी, हमारी सिटी आ जाएगी। ठीक है, अब बात ये आती है इसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, और फिर उसी के बाद में हम देखेंगे इसका दूसरा वे स्ट्रक्चर, नेस्टेड स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का। अब सपोज हमें क्या करना है, इसके मेंबर्स को एक्सेस करना है, तो जैसा कि आपको पता है कि इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम हमने क्या दिया है, S1 दिया है। रोल नंबर को एक्सेस करना है तो हम सिंपली नहीं लिख सकते हैं रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर इज द पार्ट ऑफ S1, तो हम क्या लिखेंगे S1.RNO लिखेंगे। इसके बाद मुझे नेम को भी एक्सेस करना है तो S1.name लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे स्ट्रीट नंबर को एक्सेस करना है तो हम सीधे नहीं लिख सकते हैं S1.STRNO। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो STRNO है वो किसका पार्ट है, इस ए का पार्ट है। किसका पार्ट है, इस ए का पार्ट है। यहाँ पे अगर आपने नाम दिया होता ADR तो वो ADR का पार्ट होता। ठीक है, तो ये जो हमारा STRNO है किसका पार्ट है, ए का पार्ट है। ओके, तो इसके लिए पहले हमें इस ए तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि S1 को ए का नॉलेज है, उसको नहीं पता है कि ए के अंदर भी सब फील्ड्स हैं। S1 को क्या पता है कि उसके अंदर 1, 2 एंड ये थर्ड वाली फील्ड है। फिर इस थर्ड फील्ड के अंदर हमने क्या बनाई है, सब फील्ड्स बनाई हैं। ओके, तो इसीलिए हम पहले ए तक पहुंचेंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना है, पहले हम S1 के अंदर ए तक पहुंचेंगे। ठीक है, इसके बाद अब ए के अंदर हम कहां तक पहुंचेंगे, STRNO पे पहुंचेंगे। ठीक है, ए के अंदर अब हमें कहां पहुंचना है, STRNO पर पहुंचना है। तो अगेन हम किसी स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमें उसके किसी मेंबर को एक्सेस करना होता है तो डॉट ऑपरेटर लगाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, STRNO लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से हमें सिटी पर पहुंचना है जो कि अगेन ए का पार्ट है, तो हम S1.A.city लिख देंगे। तो इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इनको और भी हम चाहें तो नेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, लेकिन अभी के लिए इतना है ना, फिर आगे हम हो सकता है SC पर बेस कुछ और MCQs देखे तो और ज्यादा हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट वे, और हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। मैं दूसरा वे आपको बता रही हूँ जो कि ज्यादातर यूज होता है, और उसको मैं डायरेक्टली आपको प्रोग्राम के अंदर ही एक्सप्लेन। अब हम वही स्ट्रक्चर क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे, लेकिन दूसरे वे में हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सपोज हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा स्ट्रक्ट लिखा, उसके बाद हमने क्या लिखा है, स्टूड लिखा है। ठीक है, इसके अंदर हमें 3 चीजों की जरूरत है। पहला जो है वो क्या है, हमारा रोल नंबर है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेम है, तो ये हमने लिख दिया, यहाँ पे नेम लिख दिया, यहाँ पे इसकी साइज हमने प्रोवाइड कर दी, सपोज 16 प्रोवाइड कर दी। ठीक है, इसके बाद में हमें लग रहा है कि नहीं एक क्या है, एड्रेस है, लेकिन अब हमें याद आया कि नहीं एड्रेस जो है वो क्या बनेगा, 3 फील्ड से मिलके बनेगा। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे अलग अलग से 3 फील्ड्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड दिखा है, इससे बेटर है हम क्या करें कि एक एड्रेस के लिए अलग से क्या करें, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दें। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी किया था। तो अब हम उसके लिए क्या करते हैं, एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्ट, और यहाँ पे दे दिया हमने ADDR दे दिया, यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग हुई, हमें उसके अंदर भी 2 फील्ड्स चाहिए, 2, 3 जितनी आपको चाहिए आप ले सकते हो। तो एक चाहिए यहाँ पे STRNO स्ट्रीट नंबर, और दूसरा क्या चाहिए हमें, सिटी, तो CHAR सिटी हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, इसके बाद में अब यहाँ पे अब इसका वेरिएबल नहीं भी क्रिएट करो चलेगा। तो अब हमने क्या किया, जस्ट एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर क्रिएट कर दिया, इसको भी मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एड्रेस नाम की फील्ड चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब एड्रेस जो है हमें क्या करना है, एड्रेस का एक वेरिएबल क्रिएट करना है। क्या चाहिए, एड्रेस नाम की एक फील्ड चाहिए, मतलब हमारा जो डेटा टाइप है वो इंटीजर और कैरेक्टर ना होके क्या है, एड्रेस है। तो यहाँ पर पहले हम क्या बताएंगे, डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे, तो ये हमने स्पेसिफाई कर दिया डेटा टाइप, और उसका जो भी हमें नाम देना था ये DDR है, और यहाँ पे आप क्या दे सकते हो, सपोज आप यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिख सकते हो, लिखना हो तो। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है, रहने दो, आप पूरा कंप्लीट अगर यहाँ पे एड्रेस लिख रहे हो तो यहाँ पे भी आपको एड्रेस लिखना है, और उसके वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया AD। ओके, इसके बाद में क्या होगा, तो अब यहाँ पे हमने क्या की है, इसकी एंडिंग की है, और अब सपोज हम लेते हैं हमारा मेन फंक्शन, तो हमारा ये मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ इंट मेन, और उस मेन के अंदर हम किसका वेरिएबल, हमें ओनली आइडिया है कि हमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रक्ट स्टूड,
और यहाँ पे दे दिया उसका नाम S1। आप कितने भी वेरिएबल्स चाहो क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे ही हमने ये डिक्लेयर किया तो S1 को मेमोरी अलोकेट होगी। कितनी अलोकेट होगी? तो पहले रोल नंबर और नेम के लिए, तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ। तो S1 को कुछ इस तरह से क्या होगी, मेमोरी अलोकेट होगी। मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ना बना के वर्टिकली बना के आपको एक्सप्लेन कर दे। तो मेमोरी कुछ इस तरह से अलोकेट होगी। तो सबसे पहले हमारी जो फील्ड है वो कौन सी है, रोल नंबर है, तो ये लिखा हमने रोल नंबर। इसके बाद क्या है, नेम है, तो नेम को जो भी रिस्पेक्टिव बाइट्स हैं वो मिल जाएंगे, 16 बाइट्स मिल जाएंगी। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड। क्या लिखा है, ऐड। तो ऐड को मेमोरी तो अलोकेट होगी। यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान से देखना, यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ है, इस एड्रेस नाम के स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है, ऐड, वो भी इस वाले S1 के अंदर। ठीक है, तो ये ऐड क्रिएट हुआ। उस ऐड को कितनी मेमोरी अलोकेट होगी, तो कुछ इतनी मेमोरी अलोकेट होगी। किसके लिए, STRNO के लिए, और किसके लिए, हमारी सिटी के लिए मेमोरी अलोकेट होगी। तो हमारा जो ये स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगा, लॉजिकली आपको समझना हो तो। ओके, इसके बाद में अब बात ये आती है कि हम इनको एक्सेस कैसे करें। एक्सेस कैसे करें मतलब हम इनको इनिशियलाइज करें या इनके अंदर कोई वैल्यू असाइन करें। तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली यूजर से ही पूछ लेते हैं। इनिशियलाइज भी आप करना चाहो तो आप इजीली कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस में 1 2 3 एंड 4 फील्ड्स प्रोवाइड करनी है इनके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली यूजर से ही पूछ लेते हैं। तो पहले क्या हुआ, हमारा स्कैनएफ हुआ। तो यहाँ पे हमने लिखा है स्कैनएफ, और आप चाहो तो पूरा एक साथ भी लिख सकते हो, चाहो तो सेपरेटली भी लिख सकते हो, चाहो तो ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ भी लिख सकते हो। ओके, इन दोनों के लिए एक साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, इन दोनों के लिए मैं एक साथ %d %s लगाती हूँ। पहली वैल्यू में चाहती हूँ कहाँ पे जानी चाहिए, रोल नंबर में जानी चाहिए। आपको एक यूजर फ्रेंडली मैसेज देना है तो यहाँ पे printf, एंटर, और फिर जो भी चारों चीजें हैं वो दे सकते हो। एंटर रोल नंबर, यहाँ पे लिख दो रोल नंबर, फिर लिख दो नेम, फिर लिख दो स्ट्रीट नंबर, फिर लिख दो सिटी, ताकि यूजर के सामने एक यूजर फ्रेंडली मैसेज आ जाए कि क्या क्या एंटर करना है, ये आप दे सकते हो। इसके बाद स्कैनएफ, पहली फील्ड हमारी कौन सी है, रोल नंबर है। ठीक है, तो हमें क्या देना पड़ेगा, %d देना पड़ेगा। दूसरी जो फील्ड है हमारी वो क्या है, नेम है, तो हमें %s देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, %। अब यहाँ ध्यान देना हमें क्या करना है, मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, आपको भले सेम लाइन में लिखना है %, क्योंकि स्कैनएफ है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर आएगा ही आएगा, ये तो आपको पता ही है। कहां पे जाके स्टोर होनी चाहिए, S1 के रोल नंबर में, तो यहां हम लिख देंगे S1.RNO। ओके, नेक्स्ट जो चीज है वो कहां स्टोर होनी चाहिए, नेम, S1 के नेम में, तो एड्रेस ऑफ S1.name लिख दिया हमने। तो अभी मान लिया कि मैं इसको यहीं पे एंड कर रही हूँ, मैं दूसरे स्कैनएफ में दूसरी वैल्यूज ले रही हूँ, आप चाहो तो इसी में भी दे सकते हो। ओके, फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, स्कैनएफ। क्या लिखा है, स्कैनएफ। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, इंटीजर है, और ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो पहले मैं क्या लगाऊंगी, %d लगाऊंगी, और फिर %s लगाऊंगी, लगा दिया मैंने। अब मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पे कॉमा लगाया। अब मैं क्या चाहती हूँ कि पहली जो फील्ड है वो S1 के AD के STRNO पे स्टोर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहले S1 के AD पे पहुंचेंगे, नाम के वेरिएबल पे, उसमें भी STRNO पे स्टोर होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, तो एड्रेस ऑफ S1 के AD के सिटी पे, तो S1 के AD के सिटी पे जाके स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यूज जो हैं, अब जो भी यूजर इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज एंटर करेगा वो यहाँ 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 जाके क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, इनको printf की हेल्प से प्रिंट करना है। अब वो पूरी चीज में यहाँ पे लिखने दी आपको, अब क्या करना है, इसी के जस्ट बाद printf स्टेटमेंट लिखिए। जैसे इन दो को ही पहले आप कॉपी कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या लिखिए, इनकी जगह पे printf लिख दीजिए, और फिर ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर्स को आप क्या कर दीजिए, यहां से हटा दीजिए। ठीक है ना, क्या कीजिए, यहां से एड्रेस ऑफ ऑपरेटर्स को हटा दीजिए, क्योंकि आपको एड्रेस नहीं प्रिंट करना है, आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज प्रिंट करनी है। बस आप इतना सा काम करोगे, ऑब्वियसली आप प्रोग्रामिंग में यहां तक पहुंचो तो इतना काम तो खुद से कर ही सकते हो। तो इतना अगर आप करोगे तो आपकी जो डिटेल्स है प्रिंट हो जाएंगी। अब जहां आपको यूजर फ्रेंडली मैसेज चाहिए वहां पे आप मैसेज भी दे सकते हो। सपोज आप ऐसा नहीं चाहते हो, आप पहले क्या चाहते हो, रोल नंबर इज दिस, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दो, रोल नंबर इज, और फिर क्या चाहते हो, कुछ इस तरह से चाहते हो कि इसका रोल नंबर आ जाए, तो यहाँ
पे लिखो %d और यहाँ पे लिख दो s1 डॉट आर लिख दो। इसी तरह से बाकी फील्ड्स के लिए अगेन प्रिंटफ स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है।